ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 82वीं। कल हमने 81वीं की थी। अब नहीं तो कभी नहीं, ये मुरली बाबा ने चलाई थी 21 जनवरी 1971। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देखते हैं? आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देखते हैं? बाप जब बच्चों को देखते हैं तो ये शुभ भावना होती है कि हर एक बच्चा ऊंच से ऊंच भाग्य बनाए। बाबा की जो देखना है बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन से हम आत्माओं को देख रहे हैं, तो उनकी शुभ भावना क्या होती है कि हर एक बच्चा ऊंच से ऊंच भाग्य बनाए। वर्तमान समय वरदाता के रूप में वरदान देने के लिए आए हुए होते भी हर एक आत्मा यथा योग यथाशक्ति वरदाता से वरदान प्राप्त करती है। हर एक आत्मा कितना लेती है? यथा योग्य यथा शक्ति। इस समय को विशेष वरदान है सर्व आत्माओं को वरदान प्राप्त करने का, कि सभी आत्माएं परमात्मा से वरदान प्राप्त करें। अब नहीं तो कभी। आज इन आत्माओं राज्यपाल और उनकी युगल को भी वरदान प्राप्त करने का शुभ दिवस कहेंगे। उनकी युगल राज्यपाल जो होगा, बाबा से मिलन मनाने आया होगा, उस समय के ये वाक्य हैं। राज्यपाल तथा उनकी युगल को भी वरदान प्राप्त करने का शुभ दिवस कहेंगे। सारे कल्प के अंदर ये अलौकिक मिलन बहुत थोड़े से पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं का ही होता है। संपर्क के बाद संबंध में आना है। पहले संपर्क बनेगा, फिर संबंध में आना है, क्योंकि संबंध से ही श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। मिले और चले गए, क्या मिलेगा? संबंध बनाएंगे तो मिलेगा। दो शब्द सदैव याद रखना, एक स्वयं को और दूसरा समय को याद रखना। एक स्वयं को याद रखना, दूसरा समय को याद रखना। अगर स्वयं को और दूसरा समय को सदैव याद रखते रहेंगे तो इस जीवन में अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। समय को याद करना और स्वयं को याद करना। समय को तो याद करना, चलो मैं आत्मा हूं। समय को याद क्या करे? कौन सा चल रहा है? शाम का टाइम है। संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा। राज्यपाल तथा उनकी युगल से मुलाकात। अपने असली घर में आए हो
ऐसे महसूस करते हो अपने घर में कितना जल्दी आना होता है, मालूम है? जैसे ड्यूटी से ऑफ होने के बाद अपना घर याद आता है, इस रीति से अपने इस शरीर निर्वाह की ड्यूटी से ऑफ होने के बाद घर याद आना चाहिए। संबंध को बढ़ाना है। एक संबंध को बढ़ाने से अर्थात इस संबंध की आवश्यकता समझने से अनेक प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी हो जाती हैं। सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए एक आवश्यकता समझने की है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन जरूरत है। हमें शरीर का निर्वाह करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? अनेक साधनों की जरूरत होती है। वैसे आत्मिक उन्नति के लिए एक साधन की आवश्यकता है। वो क्या है? कोई एक साधन के लिए आवश्यक है। इसलिए सदैव अपने को अकाल मूर्त समझते चलेंगे। बैग दे दो। समझते चलेंगे तो अकाल मूर्त में से भी अकाल से सर्व समस्याओं से बच सके। कितना भी बड़ा दुख आएगा, कितना भी बड़ा कष्ट आएगा, उससे आप बहुत सहज रीति से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन याद रखना है। वो क्या है? सिर्फ अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बस इतना समझना है। इस देह अभिमान को मिटाने से सारी परिस्थितियां मिट जाएंगी। कि सारी मुसीबतें किससे हैं? देह से खत्म करो, देह को अपना हटाओ और बस सारी मुसीबतें खत्म। इसलिए आत्महत्या करते हैं कि ना मुझे ये दिखेंगे ना मेरे को कुछ होगा। चलो छुट्टी करो शरीर को। मैं ऐसी मुसीबत में जी नहीं सकता। अब कुछ पूछने का रहा ही नहीं, सिर्फ संबंध में आते रहना। सभी से मिलने के लिए फिर आएंगे। अब सभी से छुट्टी। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।